Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू एलटीआई। बात करें मार्केट कल कैसा रहेगा। फ्राइडे, हफ्ते का आखिरी दिन, मार्केट में क्या हमें बुल साइड के एक और ब्रेकआउट रैली देखने को मिलेगा या फिर बाजार में प्रॉफिट टेकिंग हो सकता है। नाउ बैंक निफ्टी का बात करूं, जो मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट था 58,500 वो बाजार ने आज पूरा कर लिया। तो बेस्ड ऑन द हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, यहां से आप देख सकते हैं बेस्ड ऑन द इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से जो एक्सपेक्टेड टारगेट था करीब करीब 2,500 पॉइंट का निकलाइन था हमारा, और 56,000 से लेके ऊपर प्लस अगर 2,500 पॉइंट करेंगे तो हमारा टारगेट 58,500 था। ये बाजार ने आज फाइनली पूरा कर लिया। उसके बाद देखो शार्प डिक्लाइन हमें प्रॉफिट टेकिंग बाजार में देखने को मिल गया। चाहे निफ्टी हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे आपका सेंसेक्स हो, चाहे आपका बैंक निफ्टी हो, एक सेकेंड हाफ में जबरदस्त सेल ऑफ हमें नजर आया। और अगर आप देखोगे निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी दोनों साइडवेज पे जाके क्लोजिंग दिया है। सेंसेक्स भी आप देखो साइडवेज पे जाके क्लोजिंग दिया है, राइट। तो जो सुबह का जो गेम था वो बाजार ने ईट अप किया। गिफ्ट निफ्टी के चक्कर में हम लोगों ने खुला गैप अप, एक्सपेक्टेड गैप अप था वो मार्केट ने किया, एक बुल साइड रैली बनाया। निफ्टी भी आप देखेंगे तो 26,104 का हाई लगाया, ऑलमोस्ट क्लोज टू द रिकॉर्ड हाई जोन के आसपास, बट हाँ अभी भी रिकॉर्ड हाई बना नहीं पाया, विच इज स्टिल गुड। और पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अगर बाउंस बैक करता है ये लेवल से तो शायद हमें दोबारा एक और रैली देखने को मिलेगा। नो प्रॉब्लम ये भी है कि बाजार इस जोन के बीच में देख सकते हैं आप, यहाँ पे काफी देर कंसोलिडेट किया था और वापस उसी जोन पे गैप अप खुलने के बाद फिर से इसी जोन पे मार्केट आके क्लोजिंग दिया है। तो यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये सेल ऑफ कंटिन्यू करता है तो फिर हमें इतना स्पीड में जो रैली देखने को मिला था ना, वो प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो सकता है। तो बुल को ट्रैप किया जा सकता है और फिलहाल ऑलरेडी जो एक्सपेक्टेड ट्रैप था वो मार्केट ने किया, और ब्रेकआउट अगर देता है तो फिर मजेदार वाला मूव रहेगा ना। अगर आप मुझसे पूछोगे क्या लगता है ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट, देखो कहीं ना कहीं इंडिया यूएस के बीच में एक ट्रेड डील होने के चांसेस काफी ज्यादा है, राइट। और यूएस और चाइना के बीच में भी एक ट्रेड डील होने के चांसेस है। तो जो अनसर्टेनिटी था वो थोड़ा सा भी सर्टेनिटी में बदल रहा है, बट कहीं ना कहीं रशिया पे थोड़ा सा इसका इंपैक्ट हो रहा है। रशिया ने यू के ऊपर यानी कि यूरोपियन नेशंस के ऊपर एक वार्निंग अलर्ट किया है कि अगर आप ज्यादा ये जो तामझाम करोगे तो फिर हम भी एस्केलेशन करेंगे इस चीज के ऊपर और ट्रेड वार वापस हो सकता है, ये भी उन्होंने कहा है। तो रशिया की तरफ से एक वार्निंग यूरोपियन नेशन के ऊपर आया है, तो इसका असर भी रहेगा बाजार में ना। क्रूड के प्राइसेस में थोड़ा बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रहेगा, और मार्केट में गोल्ड और सिल्वर का अगर आप देखोगे तो सेल ऑफ नजर आ रहा है। देखो बबल डब था गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस और एक ताबड़तोड़ तेजी भी दे दिया था। अब थोड़ा सा मुनाफा वसूली हमें गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल रहा है, व्हिच इज स्टिल फाइन ना। ओवरऑल मार्केट, इंडियन मार्केट का बात करूं, मैं बुल व्यू के साथ था। अक्टूबर के स्टार्टिंग से आप अगर मेरा वीडियो देखोगे तो मैं बुल व्यू को इंडिकेट कर रहा था और मैं बार बार कह रहा था कि मैं बुलिश हूं। मार्केट के टेक्निकल्स बुल को इंडिकेट कर रहा है। ट्रम्प भाई साहब थोड़ा इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड वॉर करा दिया था, हल्का फुल्का ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट, जिस चक्कर में थोड़ा मार्केट एक दो दिन नीचे गिरा था, बट ओवरऑल बाजार में पॉजिटिविटी मार्केट में था है, और अभी फिलहाल रहेगा कि नहीं इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। चलिए फिलहाल टेलीग्राम पे जाता हूं। आज टेलीग्राम पे मॉर्निंग पे ही तो हम लोगों ने फ्री ग्रुप पे 430 पॉइंट और प्रीमियम ग्रुप में लगभग 323 पॉइंट के हम लोगों ने ट्रेड्स पोस्ट किए और हमारे ट्रेड्स खत्म हो गए। सुबह 12 बजे से पहले हमारा ट्रेड डन, उसके बाद और ओवर ट्रेडिंग नहीं किया। फ्री ग्रुप का जो एक्सपेक्टेड ट्रायल डेमो देना था हम लोगों ने आपको दे दिया, और प्रीमियम ग्रुप को मॉर्निंग के फर्स्ट आवर पे अच्छा खासा पॉइंट्स हम लोग को मिल गया। तो उसके बाद हम लोग अपने ट्रेडिंग में बिजी रह गए और ओवरऑल बाजार में एक प्रॉफिट टेक ऑफ हमें देखने को मिला। चलिए मार्केट के ऊपर और बात करेंगे, बट टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने अगर ज्वाइन नहीं किया तो वो जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्लीज रीड ऑल द डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर, इन्वेस्टर चार्टर जो आपको मेरे वेबसाइट मिलेगा, और बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स आपको यहां पे दिख जाएंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसका लिंक यहां मिलेगा और ब्लू टिक आपको देखने को मिलेगा। काफी सारे फेक टेलीग्राम है, काफी सारे फेक इंस्टाग्राम अकाउंट भी बन रहे हैं, फेसबुक अकाउंट बन रहा है, तो उससे बच के रहिएगा। चलिए मार्केट के ऊपर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। पहले निफ्टी का चर्चा करते हैं। निफ्टी अगर आप टेक्निकल चार्ट वाइज देखोगे तो यहां से काफी रैली बनाने के बाद फाइनली एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, राइट। बट दुख की बात यह है कि 26,000 को मार्केट ने ब्रेक किया, 26,100 का हाई लगाया, उसके बाद दोबारा बाजार में ये जो शार्प फॉल डाउन हुआ है ना, ये कुछ नहीं है और 20 एक्सपोनेंशियल के आसपास मार्केट ने अट्रैक्ट किया है। देखो
अब ताबड़तोड़ तेजी यहां से लेके यहां तक का मार्केट ने दिया है। अगर आप इस जगह पे फिब रिट्रेसमेंट अगर प्लॉट करोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको एटलीस्ट आप देखोगे ना तो बाजार एटलीस्ट ये जोन के आसपास एक सपोर्ट रहेगा और ये जोन के आसपास एक सपोर्ट का अट्रैक्शन पॉइंट रहेगा। नो पॉसिबिलिटी क्या था कि मार्केट इनिशियल 20 EMA को चेस किया, अब यहां पे क्या है 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और यहां पे आपको देखने को मिल रहा है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, नाउ दिस इज द मीन ऑफ द मार्केट, ये मीन ऑफ द मार्केट है। आवरली चार्ट का बात कर रहा हूं और आवरली चार्ट में गोल्डन क्रॉस हमें यहां पे देखने को मिला, उसके बाद एक ताबड़तोड़ तेजी। ठीक है, बाय सेंटीमेंट बाजार में अभी भी है, ट्रेंड में कोई चेंज नहीं हुआ है। वापस रिपीट कर रहा हूं, बाय सिग्नल है, बुल व्यू के साथ है, ट्रेंड में कोई चेंज हुआ नहीं है बिकॉज मार्केट अभी भी 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड किया है, स्टिल होल्ड किया हुआ है, राइट, इसको सस्टेन किया हुआ है। इसके नीचे अगर ब्रेक करता है और ये 50 EMA को ब्रेक करता है और ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन अगर ब्रेक करता है तो फिर ट्रेंड में चेंजेस होंगे। और ये लाइंस के लेवल कहां पे, चलो ये लाइन का लेवल है 25,600 लेट्स से कि 670 के आसपास, और ये जो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये है आपका 25,618, तो ये आपका सपोर्ट होगा, इमीडिएट अट्रैक्शन पॉइंट रहेगा। जब तक बाजार इसके ऊपर है तब तक हमारे लिए फेवरेबल रहेगा। नाउ मूव ऑन करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, और तब तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंट्राडे चार्ट में हमें आज शार्प प्रॉफिट टेकिंग बाजार में फ्रॉम अ हायर लेवल पे देखने को मिला, व्हिच इज गुड। और अट्रैक्शन पे हिसाब से बात करें तो अभी भी यहाँ पे ये गैप है, देयर इज स्टिल अ गैप, और मीन लेवल जो आपका ये है 25,591, रफली बात करें तो 25,600 के आसपास एक अट्रैक्शन रहेगा अप्रोक्सीमेटली। अगर बाजार इस मीन को चेस करता है तो फिर ऊपर की तरफ भूल जाओ, नहीं तो अगर मार्केट कहता नहीं मुझे 26,200 26,300 तक जाना है, एक नया रिकॉर्ड हाई क्रिएट करना है, तो शायद हमें कल एक बॉल और एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। बट हफ्ते का आखिरी दिन मार्केट में देखते हैं कि क्या पॉजिटिविटी रहता है या फिर शार्प प्रॉफिट टेकिंग होता है, तो थोड़ा प्रिकॉशन और अनसर्टेनिटी के साथ बाजार फिलहाल कारोबार कर रहा है। ठीक है, चलिए मैं लेवल्स आपके साथ शेयर करूंगा, स्टॉप टारगेट स्टॉप लॉस कहां पे होगा वो भी मेंशन कर दूंगा और सपोर्ट रेशियो मेंशन करूंगा। देखिए 0.87 और ये ऑलरेडी 1.2 1.3 के आसपास चला था, यहां से एक शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिल गया। पीसीआर में सिग्नल बाई साइड का है बट डिक्लाइनिंग मोड पे है, और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइज अगर आप देखोगे लास्ट में जाके कॉल साइड में काफी अनवाइंडिंग हमें देखने को मिला। तो सेंटीमेंट को ना मैं यहां पे थोड़ा मिक्स रखना चाहूंगा, राइट, बिकॉज ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग के शिकार बाजार करा, तो मिक्स सेंटीमेंट रहना ज्यादा बेहतर होगा बिकॉज फ्लैट क्लोजिंग बाजार ने दिया है, राइट। और ये आपका यस निफ्टी का ही था। चलिए लेवल्स निफ्टी के लिए मेंशन कर देता हूं 25,800, मैं इसको एज अ मिड पॉइंट ले रहा हूं। अगर आप देखोगे ना मार्केट का करंट क्लोजिंग है 891, ऑलमोस्ट 900 के लेवल पे क्लोजिंग है, 25,891 मतलब 900 के लेवल पे क्लोजिंग है। बट उसके बावजूद मैं मिड पॉइंट को यहां पे क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइज ना यहां पे ज्यादा अट्रैक्शन है ये लेवल पे, इसलिए ये हमारा मिड पॉइंट है। मार्केट 25,900 ये जोन के आसपास बाजार है, ये जोन के आसपास क्लोजिंग है। ठीक है, अब कल के लिए अगर बाजार 26,000 को रीगेन करता है तो ठीक, तो फिर हमारा रेजिस्टेंस 1 कम अट्रैक्शन ये जोन पे रहेगा, और इसके बाद ब्रेकआउट किया तो 26,100 आज की तरह, फिर 26,200 एंड 26,300 के जोन तक का रैली पॉइंट देखने को मिलेगा। तो ये हो गया R2 का जोन, R1 R2। ना मिड पॉइंट को यहां पे है, तो ऑब्वियसली अगर मार्केट मीन रिवर्स करना चाहता है या फिर मिड पॉइंट को चेस करना चाहता है तो ये लेवल तक का एक ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिल सकता है, जस्ट टू ट्रैप द बुल्स पॉसिबिलिटी रहेगा। बट अगर ये टूटा तो फिर समझ जाओ कि नीचे की तरफ हमें और गिरावट ये जोन पे देखने को मिल सकता है। ये हो गया नंबर 1 और ये हो गया नंबर 2, ये दो लेवल पे नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। सपोर्ट 1 यहां पे है, सपोर्ट 2 यहां पे है। आइडियली हम लोग अभी वहां पे है, वापस कह रहा हूं हम लोग इस जोन के आसपास है, क्लोजिंग यहां पे है बाजार का, क्लोज टू दैट। यहां पे ऑलरेडी एक सपोर्ट है, सो S1 जो है ना, ये S1 यहां पे हो रहा है हमारा, ठीक है, और S2 ये जोन पे रहेगा। सेंटीमेंट बुलिश ऑलरेडी है, विथ ए कॉशन वार्निंग मैं दे देता हूं, बट अभी थोड़ा सा इसमें और ट्विस्ट करेंगे बुलिश के साथ, अभी थोड़ा सा यहां पे प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस है, तो ये बात को आप ध्यान पे रखिएगा। बुलिश व्यू है बिकॉज ऑफ टेक्निकल्स, बट मार्केट प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस भी है, और इसीलिए हमने लास्ट में देखा कि बाजार में यहां पे एक शार्प डिक्लाइन हमें सेकेंड हाफ में देखने को मिल गया था। ठीक है, चलिए ये हो गया निफ्टी 50 का। निफ्टी बैंक का बात करूं तो निफ्टी बैंक में आपको दिख ही रहा है, ऑलरेडी हम लोग ने यहां पे देखा था कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न था,
उसके बाद ये पैटर्न के हिसाब से हमारा यहाँ पे भी एक डबल बॉटम और एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड था और मार्केट ने ब्रेकआउट दे भी दिया, एक जबरदस्त बुल रैली हमें देखने को मिल गया। एक्सपेक्टेड टारगेट 58,500 कल के वीडियो पे और उसके पहले वाले वीडियो पे भी मैंने आपको क्लियरली बताया था कि 58,500 एक्सपेक्टेड है। और आज अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का दिन का हाई 58,577, यानी कि हमारा टारगेट डन, जो एक्सपेक्टेड था वो हमें मिल गया है। अब बैंक निफ्टी में क्या हमें और बुल रैली देखने को मिलेगा? वेल, चांसेस आर स्टिल देयर, अगर बाजार में ब्रेकआउट कंटिन्यू करता है, पर कहीं ना कहीं हल्का सा हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग अगर होता है तो प्रॉब्लम होगा। अभी हम लोग ये 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जोन पे समहा होल्ड किया है और उसके बाद ये 50 EMA जो है आपका 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यहां पे एक बार अट्रैक्शन रहेगा 57,000 लेट्स से के 458 के आसपास, तो रफली 97,500 के आसपास एक अट्रैक्शन रहेगा बिकॉज ऑफ ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप भी अच्छा। अभी देखो 98,000 के लेवल को होल्ड कर लेता तो शायद गेम अलग हो जाता, बट कहीं ना कहीं मार्केट में अगर आप देखोगे ना, ये 58,000 का लेवल जो है ना, ये बस एडजस्टेड क्लोजिंग की वजह से होल्ड हुआ है, वरना एक्चुअल अगर आप क्लोजिंग देखोगे ना मार्केट का तो 58,000 के नीचे हमें देखने को मिलेगा। लुक एट दिस 57,981 ये आपका एक्चुअल है, ठीक है, और एडजस्टेड जो क्लोजिंग है वो आपका 58,078 पे हुआ। तो चलो एडजस्टेड के हिसाब से हम लोग 58,000 के ऊपर है, बट एक्चुअल के हिसाब से 58,000 के लेवल को हम लोगों ने ब्रेक किया है। नाउ बाउंड्री लाइन पे 58,000 को सस्टेन कर लेता है बाजार अभी भी, तो फिर हमें और अपसाइड में रैली देखने को मिलेगा। बट अगर 58,000 का लेवल मार्केट यहां से ब्रेक करता है, ये 58,000 पे ही है, अगर ये लेवल को ब्रेक करके नीचे गिरता है तो फिर हमें 57,500 का तैयारी करके चलना पड़ेगा। अपसाइड में 58,500 ऑलरेडी एक बार हमारा टेस्ट हो चुका है, टारगेट डन हो चुका है और हम लोग काफी देर सुबह से यहीं पे मंडरा भी रहे थे, तो इन वे आप कह सकते हो कि हमारा जो एक्सपेक्टेड टारगेट था वो हो चुका है। अब नेक्स्ट लेवल ऑफ टारगेट बनेगा 58,600 के ऊपर अगर ब्रेकआउट किया तो 59,000 के आसपास एक्सपेक्टेड टारगेट रहेगा। फिलहाल के लिए थोड़ा स्टॉप लॉस लगा के भी रखना पड़ेगा बिकॉज ऑलरेडी हायर लेवल पे हमने अच्छा खासा पॉइंट्स ऑलरेडी बुक किया। गोल्डन क्रॉस बना हुआ है, उसके ऊपर मैं डिस्कस कर नहीं रहा हूं, गोल्डन क्रॉस पहले से ही बता रहा था मैं, उस हिसाब से बुल सेंटीमेंट मार्केट में है। इंट्राडे चार्ट में क्या हुआ वहां पे थोड़ा सा नजर देखिए। तो इंट्राडे चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि बाजार में यहां पे एक वेव बना, दूसरा वेव बना, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहां पे एक और ऐसा तीसरा वेव बन सकता है। अगर ये तीसरा वेव बनता है ना तो आपको पता है ये क्या बन रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा। फिलहाल अभी ये नहीं बना है, तो ये भी नहीं बना है, ठीक है, अभी सिर्फ 2 वेव हुआ है। अब अगर तीसरा वेव ऐसा बनता है तो फिर अलग ही बात हो जाएगा, नया रिकॉर्ड हाई और एक चेज करेगा। बट हाँ, ऑलरेडी हम लोग रिकॉर्ड हाई के जोन पे है, तो कहीं ना कहीं ये जोन के आसपास एक स्ट्रेट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विच इज प्लेस्ड एट 57,380 के आसपास एक अट्रैक्शन रहेगा। और इसीलिए आज हम लोगों ने जब सेंसेस का भी ट्रेड किया था ना, तब आप देखोगे हम लोगों ने पुट में भी अच्छा पैसा बनाया, कॉल में भी बनाया, दोनों तरफ का हेज करा गया। निफ्टी में ट्रेड नहीं था, बैंक निफ्टी में कॉल सेट का ट्रेड था और वहां पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट रैली में हम लोगों ने पॉइंट्स कमाए, ठीक है। तो ये आपका सेटअप रहेगा। फिलहाल के लिए मार्केट ये मीन लेवल के ऊपर है, बट मीन रिवर्सल बाजार कर सकता है, तो प्लीज बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। मैं आपको बैंक निफ्टी के एक बार पीसीआर दिखा देता हूं। बैंक निफ्टी का पीसीआर 1.1 के ऊपर है, तो यहां पे एक बाई सिग्नल मिल रहा है, बट हल्का डिक्लाइनिंग यहां पे हुआ है, इसलिए आप यहां पे डिक्लाइनिंग एरो दे देता हूं। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करें, फ्लैट मार्केट क्लोजिंग है, तो कॉल साइड में और पुट साइड में सेंटीमेंट दोनों तरफ का मिक्स्ड रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज दोनों तरफ में शॉर्ट बिल्ड है, लॉन्ग अनवाइंडिंग है, कहीं पे आपका शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिला है, तो बेस्ड ऑन दैट एक सेंटीमेंट आपका मिक्स्ड रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है। लेवल्स नोट कर लीजिएगा, 58,000 के ऊपर मार्केट है फिलहाल क्लोजिंग, बेस्ड ऑन द एडजस्टेड क्लोजिंग, तो हमारा मिड पॉइंट 58,000 होगा। और कल के लिए 58,200 एंड 300 के जोन पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन, उसके बाद 58,500, 58,600। आज भी देखो 600 के आसपास मार्केट ने रैली बनाया, बट सस्टेन या उसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर पाए, 600 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं किया। तो ये आपका R1 R2 यहां पे है, R3 58,800 के जोन पे, और उसके बाद जो R4 होगा ना वो 59,000 के आसपास होगा। ये आपका R4, ठीक है, R4, ये R3 R4। नाउ डाउन साइड में ये अगर टूटता है वापस, तो फिर हमारे लिए कल के लिए इमीडिएट अट्रैक्शन कम सपोर्ट S1 57,800, उसके बाद 57,600 एंड 57,500, ये दो लेवल पे नेक्स्ट S2 सपोर्ट, उसके बाद 57,300, 200, 57,000 एंड सो ऑन सो फोर्थ हमें देखने को मिलेगा। सेंटीमेंट बुलिश व्यू के साथ था, मेरा व्यू विद कॉशन वार्निंग दिया था, राइट।
और हम लोगों ने बुल रैली को एंजॉय भी किया। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, उस हिसाब से भी मजा आया। गोल्डन क्रॉस बना, वो भी दिया। बट अभी थोड़ा सा ना यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट होगा, बिकॉज बुलिश व्यू तो है, बट यहाँ पे एक वार्निंग के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग फ्रॉम अ हायर लेवल पे होने के चांसेस हैं। तो प्लीज कीप एन आई ऑन दिस। इसके ऊपर थोड़ा सा वार्निंग मैं अलर्ट आपको दे देता हूं, इसके ऊपर थोड़ा फोकस रखिएगा, बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग और बुल को ट्रैप करने के चांसेस काफी हाई होंगे। तो बी वेरी कॉशन ऑन दैट पार्ट। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, कमेंट के लिखना है कि आपको क्या लगता है फ्राइडे बाजार हफ्ते का आखिरी दिन क्या कर सकता है, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।